कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। गोविंद बलराम जी के साथ रथ में बैठ करके चले हैं, यमुना जी में स्नान किया, मथुरा पहुंचे हैं। कंस का एक धोबी था, धोबी का उद्धार करके उसके वस्त्रों को लेकर के ग्वाल बालों को पहना दिया। कंस का एक माली था, सुदामा नामक माली, गोविंद को माला पहना दिया। कंस की एक दासी थी त्रिवक्रा, मेरे गोविंद ने त्रिवक्रा पर कृपा कर दी, उसको सुंदर बना दिया। गोविंद को चंदन लगाई, कन्हैया और आगे पहुंचे। शिव जी का वो धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। अब गोविंद और आगे बढ़े, ग्वालिया के हाथी को मार करके उसके दांतों को हाथ में ले लिया। मुश्किल चारण का कल्याण करते हुए सीधे पहुंच गए कन्हैया कंस के पास में। कंस ऊपर बैठा था, कंस के पास जा करके और कंस का बाल जोर से पकड़ करके गोविंद ने हिलाया। कंस ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ छोड़, जोर से लगती है। कन्हैया ने कहा, मामा जी याद करो, मेरी मैया देवी के केस पकड़ करके ऐसे हिलाए थे, पर आपको क्या पता था उस समय, अब पता चल रहा है। मामा एक काम करो, मुझे निहारो, मुझे देखो। और देखते ही देखते गोविंद ने ऐसा चाटा मारा, कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। अब तो कंस मर गया, तो सब लोग कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन कर रहे हैं? काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। काली मर्दन देवकी नंदन तब शरणम। बोलो राधे राधे। एक जगह हम कीर्तन करवा रहे थे, एक मैया के पति का नाम था देवकी नंदन। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या? उस मैया के पति का नाम था देवकी नंदन। तो मैया कीर्तन नहीं करती थी, पति का नाम कैसे बोले? पति का नाम नहीं लेना चाहिए ना। तो मैया बोल रही थी, काली मर्दन कंस निकंदन। देवकी नंदन आए तो चुप हो जाए। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। देवकी नंदन आए तो मैया चुप हो जाए, जब देवकी नंदन आए तो चुप हो जाए।
मैया ने कहा कि देवकी नंदन तो नहीं बोलूंगी, पर चंपा के पापा तो बोल सकती हूँ, बोल राधे राधे। तो मैया बोली कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा। तो यहाँ भी किसी मैया के पति का नाम देवकी नंदन हो तो ऐसे कीर्तन बोलो, बोलो राधे राधे। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन। गोविंद कंस का उद्धार करके गुरुकुल पढ़ने गए हैं। गुरुकुल पढ़ने पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ करके आए, नाना जी को जेल से छुड़ाए, राजगुरु पर बताए। कन्हैया वृंदावन की ओर देखे, मैया यशोदा की याद आ गई, नंद बाबा की याद आ गई, ब्रज गोपियों की याद आ रही है। बोल राधे राधे। ग्वाल वालों की याद आ गई, उद्धव से कहा उद्धव जाओ ना वृंदावन। आज हमारी काली कवरिया ओढ़ करके जाओ। हाँ, उद्धव जी जा रहे हैं वृंदावन, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी पहुंचे वृंदावन, मैया यशोदा रो रही है गोविंद की याद में। रात भर मैया रो रो के गोविंद की एक एक बात सुनाई। हाँ, मैया यशोदा रोते 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 परेशान हो गई थी। गोविंद की याद में रोते रोते आंखों की ज्योति कमजोर हो गई थी, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई थी। मेरे गोविंद की याद में नंद बाबा रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा मैया मुझे माफ करना, मैं जो सोच रहा था वो आप लोग नहीं हैं। सीधे उद्धव गोपियों के पास में आ गए। एक भंवरा आया उड़ता हुआ, इसको भागवत में भ्रमर गीत बोलते हैं। मधुपति तव बंधो मातृ संघे सपत्न्या,
भंवर गीत के माध्यम से गोपियों ने भौरे को जो नहीं कहना चाहिए वो सब बोलना शुरू कर दी। गोपियां कहती हैं ये भौरा काला है, कृष्ण भी काला है। जिस प्रकार कृष्ण कपटी होगा, जिस प्रकार कृष्ण कपटी है, उसी प्रकार ये भौरा भी कपटी ही होगा, क्योंकि कृष्ण की तरह ये भी काला है। और मुझे लगता है जितने काले लोग हैं सब काले लोग कपटी ही होते हैं। बोलो राधे राधे। भौरा उड़ करके चला गया। गोपियों ने भौरे से हाथ जोड़ करके बोली, भौरा जो कुछ भी हमने उल्टा सीधा कहा उसको हृदय में मत लेना। एक बात बताओ, गोविंद हमारी याद करते होते हैं, एक बार भी आप कर लेते होंगे, हम समझ जाएंगे कि हमको सब कुछ मिल गया। इतने में उद्धव जी आ गए और उद्धव जी आकर के गोपियों से कहा, देवियों आप जिस कन्हैया के लिए रोती है वो कन्हैया निर्गुण है, निराकार है, घट घट में वास करने वाला है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। गोपियों ने टेढ़ी नजरों से उद्धव की ओर देखा। उद्धव तुम कहते कि वो निर्गुण है, उसका हाथ नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता। जो हाथ नहीं होता तो छींके से माखन उतारा कैसे? मुख नहीं होता तो माखन खाया कैसे? जो मुख नहीं हतो तो कहो कि न माखन खायो। तुम कहते हो उसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, पैर नहीं होता तो गाय चराने गया कैसे? तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठ याम उद्धव हमें श्याम ही सुकाम है। उद्धव तुम कहते कि गोविंद हमको छोड़ करके मथुरा चले गए, वो देखो कदम के डाल पर बैठे हैं ऊपर। उद्धव ने कहा मुझे नहीं दिखाई देता। गोपियों ने कहा पहले चश्मा बदलो, भक्ति का चश्मा लगाओगे तो गोविंद कण-कण में नजर आएंगे। बोलो राधे राधे। अरे भगवान तो कण-कण में है, रोम रोम में है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। कहाँ उस कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। एक शराबी मस्जिद में बैठ करके शराब पी रहा था। शराबी मस्जिद में बैठ करके शराब पी रहा था। पुजारी आया, और पुजारी आकर के शराबी से कहा तुम्हें और कहीं जगह नहीं दिखाई दिया? आकर के मस्जिद में शराब पीते हो? शराबी ने कहा पुजारी से, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। क्यों? बोले वरना कोई ऐसी जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। बोलो राधे राधे। कहां भगवान नहीं है? सब जगह भगवान है। तेरा रोम तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है।
उद्धव तुम कहते हो कि मथुरा गए, देखो यमुना के किनारे दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ने कहा हमको नहीं दिखाई देते। गोपियों ने कहा उद्धव तुमको दिखाई देंगे भी नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। मेरी सुनो कहते कहते गोपियां रोने लगी। गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकले। वो अश्रुओं के पनारे एक सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उस सरोवर एक भाव की नदी बन गई। उस भाव की नदी में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया, 6 महीने तक गोपियों के चरणों की धूली में पड़े रहे और एक ही बात बोले उद्धव, मैं तो गोपियों को प्रणाम करने के लायक हूं ही नहीं। उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। उद्धव जी गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षुसः। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
जी अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। 6 महीने तक, 6 महीनों तक उद्धव जी गोपियों के चरणों की धूलि में पड़े रहे। और गोपियों ने कहा, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करके बोले, मैं कल कन्हैया को जल्दी लेकर के आऊंगा। उद्धव जी पहुंचे कन्हैया के पास में। गोविंद ने कहा बंद करो। उद्धव जी नेत्रों को बंद किए। राधा रानी के संग में कन्हैया वहीं प्रकट हो गए। बोले राधा रानी सरकार की। बलराम जी का विवाह रेवत नामक राजा उनकी कन्या रेवती से हो गया। अब कन्हैया का विवाह होना चाहिए। विश्व के राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं। 5 पुत्र हैं, बेटी नहीं है। एक कन्या मिली सर्वस्व, वही रुक्मिणी जी हैं। बोले रुक्मिणी मैया की। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विश्व का राजा बेटी है रुक्मिणी। भाई चाहता है कि विवाह शिशुपाल से हो, रुक्मिणी चाहती है कि मेरी शादी कन्हैया से हो। बोलो राधे राधे। भाभी जी ने कहा गोविंद को पत्र लिख करके भेजो। कन्हैया को पत्र लिख करके भेज रही हैं। क्या लिख रही है रुक्मिणी जी? श्रुत्वा गुणाभवन सुंदर श्रीमतान्ते निर्विश्यकर्ण विवरै हरितोंगतापं रूपं दृशां दृश्मताम् अखिलार्थलाभं हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके बारे में संतों से सुना है। और सुन करके ही हमने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। जिस वस्तु को, जो वस्तु शेर को चाहिए वो कोई सियार लेकर के जाए तो इसमें कितनी संकोच की बात है। आप आओ प्रभु मेरा वर्ण कर दो। और रुक्मिणी कोई और नहीं है, रुक्मिणी तो हम हैं, आप हैं, सभी लोग हैं। और हम सभी लोगों को वर्ण भगवान का ही करना चाहिए, गोविंद से ही शादी करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी पत्र लिख करके भेजती हैं, कन्हैया को दिया। गोविंद रथ को लेकर के आ रहे हैं और रुक्मिणी जी अपने सखियों के संग में आ रहे हैं कात्यायनी पूजन करने के लिए। हाथ में थाल लिए हुए हैं, पूजन की थाली लेकर के रुक्मिणी जी आ रहे हैं कात्यायनी पूजन करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आइए हम श्रवण करें। रुक्मिणी जी दिखाई
बोले रुक्मणी मैया की। अभी आप लोगों के सामने रुक्मणी जी आएंगी अपने सखियों के संग में। महारानी रुक्मणी आ रही है, कन्हैया बाद में आएंगे, पहले रुक्मणी जी आएंगे। मैया जानकी जी जब पूजन करने गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं।
राधे किशोरी जय महेश्वर राधे किशोरी जय महेश्वर चंद्र कन्हैया पहुंच गए और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके लेकर के भाग गए।
जयमाला का कार्यक्रम होगा। जयमाला दीजिए। पूछ लिए बच्चों को बैठाओ, कहाँ बच्चे हैं? बच्चे बैठो सब। बच्चे लोग बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए, आगे में मत खड़ा होइए आप लोग। और एक दिन इधर हाँ, इधर देखो, उधर देख करके माला पहनना अभी नहीं। सबको दिखाई दे रहा है? छोटा वाला दो। ये तो है, माला है। सबको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले रुक्मिणी भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जो भी भक्तजन रुक्मिणी कृष्ण का पूजन करना चाहती हैं, जो भी माताएं बहनें, सब लोग आएंगी और सब लोग रुक्मिणी कृष्ण का पूजन करेंगी। जो कुछ भी भेंट अर्पण करना हो, जो भी ठाकुर जी को चढ़ाना हो, यहाँ रख करके और रुक्मिणी कृष्ण को प्रणाम करके फिर अपनी जगह पे चले जाएंगी। बच्चे लोग पीछे हो जाए, बच्चे पीछे हो जाए। 2 कुर्सी यहाँ लगा दीजिए।